नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज शनिवार और शनि प्रदोष व्रत है और आज के दिन शनि प्रदोष कथा पौराणिक कथा सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ शिव जी की हम पर असीम कृपा होती है और हमारी ज़िंदगी में मौजूद बड़ी से बड़ी समस्याएं, बाधाओं से हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में कोई न कोई व्रत त्योहार अवश्य पड़ता है। दिनों के अनुसार देवताओं की पूजा होती है तो तिथियों के अनुसार भी व्रत और उपवास रखे जाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक मास की एकादशी का पुण्य फलदायी बताया जाता है, उसी प्रकार हर कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी व्रत उपवास के लिए काफ़ी शुभ होती है। दोस्तों, एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, वहीं त्रयोदशी तिथि में इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ शिव जी महाराज की आराधना की जाती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के दोषों का निवारण होता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी को रखा जाता है, लेकिन हर त्रयोदशी की पूजा वार के अनुसार की जाती है। प्रत्येक वार की व्रत कथा भी अलग अलग होती है। तो दोस्तों, शनिवार के दिन रखे जाने वाले व्रत यानी शनि त्रयोदशी के व्रत, शनि प्रदोष के व्रत कथा और आपको पूजा विधि के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कथा आपको शुरू करता हूँ। ये कथा दोस्तों स्वयं भगवान भोलेनाथ शिव जी ने देवी सती को सुनाई थी। तो आप इस कथा को ज़रूर सुने और इस कथा को सुनने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अभी लाइक कर दें। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती लिखकर भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। तो दोस्तों, एक बार की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर हुआ करता था, एक शहर हुआ करता था। वहाँ पर उस शहर में बहुत सारे लोग रहते थे। उन्हीं में से एक बहुत ही समृद्धशाली यानी कि सुख समृद्धि से भरपूर पैसे वाला सेठ रहता था। उस सेठ के घर में दोस्तों खूब सारा पैसा था। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ में कारोबार से लेकर व्यवहार में सेठ का आचरण सच्चा था। सेठ एकदम अपने शुद्ध व्यवहारों का बंदा था और वो सही जगह सही स्थिति पर ही चलता था। वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। धर्म कर्म के कार्यों में सेठ हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेता था। इतना ही नहीं, धर्मात्मा पत्नी भी सेठ को मिली थी। जैसा सेठ था वैसी ही उसकी पत्नी थी, जो हर कदम पर पुण्य कार्यों में सेठ जी का साथ देती थी। सेठ जी को बताती रहती थी कि हमें पुण्य के कार्य करने चाहिए और हमें पुण्य जो है आपको उसमें मैं भी आपके साथ साथ पुण्य के कार्य करूंगी। तो इस प्रकार की सेठानी थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान अपने भक्त की एक बार परीक्षा अवश्य ही लेते हैं। ऐसा ही सेठ जी के साथ भी हुआ। उनके घर में एक ऐसा दुख था जिसका निदान दाम्पत्य जीवन के कई बसंत बीतने के बाद भी नहीं हो रहा था। यानी कि सेठ जी के घर में एक ऐसी समस्या थी जो उनकी शादी विवाह होने के कई वर्ष हो जाने के बाद भी उनके पास उस समस्या का समाधान नहीं था। वो समस्या ये थी दोस्तों कि सेठ और सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी, उनका पुत्र या पुत्री नहीं थी। इसी बात से सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। वो हर बात में खुश होने के बाद उनको ये चीज़ सताती थी तो वे दुखी हो जाते थे। तो दोस्तों, इस तरह वो दुखी से पीड़ित दंपति तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हैं। वो सारे समाधान करते हैं, लेकिन वो दुखी हो जाते हैं। तो वो विचार बनाते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और भगवान को खुश करेंगे। अब दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं और दोनों गांव की सीमा से बाहर निकले ही थे कि मार्ग में एक बहुत बड़ा बरगद था, जो कि कई वर्षों पुराना प्राचीन बरगद था। उस गांव की सरहद पर ही था वो, और उसके नीचे एक साधु को समाधि में लीन हुआ देखते हैं। एक साधु जो है वो समाधि में बिल्कुल ही समाधि के अंदर लीन बैठा हुआ है। अब पति पत्नी ने उनको देखा
अब दोनों के मन में साधु का आशीर्वाद पाने की कामना जाग उठी। उन दोनों ने सोचा कि ये जो साधु महाराज बैठे हैं, सच्चे महाराज हैं, इनकी आशीर्वाद ले लें तो और ही बात बन जाए। और साधु के सामने हाथ जोड़कर दोनों पति पत्नी बैठ गए। अब दोस्तों धीरे धीरे समय ढलता गया, पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात सर से ऊपर गुजर गई, पर दोनों वैसे ही हाथ जोड़कर बैठे रहे। प्रातःकाल जब दिन उगा, जब साधु महाराज समाधि से उठे और आंखें खोली तो दंपति को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही सामने पति पत्नी हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर वे मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों साधु महाराज बोले, मैंने तुम्हारी पीड़ा को जान लिया है। साधु ने कहा कि आप 1 वर्ष तक शनिवार के दिन आने वाली त्रयोदशी का उपवास रखो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तीर्थ यात्रा से लौटने पर सेठ दंपति ने साधु की बताई विधि अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन करना शुरू किया, जिसके प्रताप से सेठानी को गोद हरी हुई, सेठानी को सुंदर संतान मिली और बहुत ही उनका जीवन सुख समृद्धि से बीतने लग गया। तो दोस्तों ये थी शनि प्रदोष की कथा जिसको आपने सुना। अब मैं आपको बता देता हूँ शनि प्रदोष के पूजा कैसे की जाती है। त्रयोदशी व्रत प्रदोष व्रत तो कहलाता है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, इसी कारण इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत की प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल दोस्तों सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहा जाता है। यानी जब सूर्य ढल जाए और रात नहीं हो, उसी का वो काल जो होता है वो प्रदोष काल होता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ महादेव की पूजा की जाती है, भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है। व्रती को त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप आदि से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और यही आराधना उन्हें प्रदोष काल में भी करनी चाहिए। दोस्तों सूर्यास्त के बाद संध्या काल में भगवान शिव की यही पूजा आपने करनी है और इस व्रत से निसंतान दंपति को भी संतान सुख की प्राप्ति भोलेनाथ की कृपा से होती है। अब दोस्तों आपने जिस वक्त प्रदोष काल में ये व्रत करें और आप पूजा करें, उस वक्त ये एक खास वंदना है। इस वंदना को आपने इन शब्दों को भगवान महादेव के सामने बोलना है। ये शब्द है दोस्तों, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र शुक नमस्कार, हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार, उग्रतव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इसको आप एक बार फिर से सुन लीजिए। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र शुक नमस्कार, हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। आपने ये वंदना हाथ जोड़कर करनी है और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ महादेव को आपने बता देनी है। तो दोस्तों ये थी शनि प्रदोष की व्रत कथा, भगवान भोलेनाथ का महत्व और उनकी पूजा विधि और उनका जो खास वंदन मंत्र है वो भी मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इसमें कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती लिखकर भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले और दूसरे लोग भी त्रयोदशी का महत्व समझ सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो डालें उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।